अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायानं नमो लोहे सव्वसाहुनं एषो पंचणमुक्कारो सव्वपावपनासुनो मंगलानं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम् नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायानं नमो लोहे सव्वसाहुनं एषो पंचणमुक्कारो सव्वपावपनासनो मंगलानं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम् नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायानं नमो लोहे सव्वसाहुनं एषो पंचणमुक्कारो सव्वपावपनासनो मंगलानं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम् नामाकृति द्रव्यभावहि पुनतस्त्री जगज्जनम क्षेत्रे काले च सर्वस्मिन् नरहतः समुपास्महे आदिमं पृथ्वीनाथमादिमं निष्परिग्रहम् आदिमं तीर्थनाथं च ऋषभस्वामिनं स्तुमः कमठे धरणेन्द्रे च सोचितं कर्म कुर्वती प्रभुस्तुल्यमनोवृत्तिः पार्श्वनाथः श्रीस्तुभः कृतापराधेऽपि जने कृपामन्थरतारयोः ईषद्बाष्पार्द्रयोर्भद्रं श्रीवीरजिननेत्रयोः ज्ञानामृतेन लोकानां कष्टोच्छेदविधायिने ऐदं युगीन वीराय नमो वल्लभसूरये अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै सद्गुरवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। देव पूजा गुरुपास्ते स्वाध्यायः संयमस्तपः दानं चेति गृहस्थानां षट्कर्माणि दिने दिने। अपना विषय चल रहा है जैन सिद्धांत और जैनाचार को लेकर के। उसमें से पहला विषय है देव पूजा। देव की पूजा। पूजा एक अलग प्रक्रिया है। देव एक अलग तरीके की साधना और सिद्धि है। उस साधना और सिद्धि के प्रति व्यक्ति के दिल में जो एक अहोभाव होता है, उस अहोभाव के कारण से व्यक्ति के मन में देव के प्रति पूजा का, समर्पण का, भक्ति का जो भाव पैदा होता है, बस उसी भाव को लेकर के उसे कैसे आगे बढ़ना चाहिए ताकि उस पूजा का परिणाम वह पा सके। और पूजा का अंतिम परिणाम तो एक ही है कि पूजक जिस पूज्य की आज पूजा कर रहा है, पूजा करते 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 कभी न कभी ऐसा परिणाम आ जाएगा कि स्वयं पूजक पूज्य बन जाएगा। यह तो एक ऐसी स्थिति है जैसे कि दो दीपक हों, एक दीपक जलता हुआ हो और एक दीपक बुझा हुआ हो, परंतु बुझा हुआ दीपक जलते हुए दीपक को देख करके अपने अंदर छुपी हुई संभावनाओं को पहचानता है।
वह देखता है कि अरे जैसा यह मृणमय वैसा मैं भी तो मृणमय हूं, परंतु इस मृणमय दीपक में जैसा घी, जैसी बत्ती, वैसी की वैसी बत्ती ने वैसे का वैसा ही आयुष्य कर्म रूपी घी कम या ज्यादा मात्रा में मेरे पास में भी है। यह जल सकता है तो मैं भी जल सकता हूं। और वह जलने के लिए जलते हुए दीपक के पास में जाता है और उससे जैसे ही स्पर्श दीक्षा पाता है तो जलता हुआ दिया स्पर्श दीक्षा के माध्यम से उसको अपनी ज्योति दे देता है। परंतु बुझे हुए दिए को जले हुए दिए के पास जाना तो पड़ता ही है। बस बुझे हुए दीपक के समान हम लोगों को जलते हुए दीपक के समान परमात्मा के पास में जो जाने की प्रक्रिया है, उस जाने की प्रक्रिया का नाम है पूजा विधि। उससे जो स्पर्श की बात है वो स्पर्श विधि का नाम है ध्यान विधि। आपको कहना चाहता हूं, जैन श्वेतांबर समाज में जो पूजा पद्धति है उसमें बहुत सारी चीजों का सूचन है, समावेश है। पूजा भक्ति से करेगा, पूजा अहोभाव से करेगा, तो जब वह ध्यान करेगा तो उसमें तन्मय बनने के लिए करेगा और तन्मय हो जाएगा। फिर से कहना चाहता हूं, पूजा पद्धति में भक्ति के साथ साथ में ध्यान के सूत्र भी हैं और इस तरीके का सम्मिश्रण लगता है कि पूजा पद्धति ध्यान पद्धति के बिना अधूरी है। और सचमुच में जो पूजा पद्धति में ध्यान पद्धति है वह उसी प्रकार की है कि एक स्पर्श दीक्षा। ध्यान पद्धति का समावेश पूजा पद्धति में 21 ढंग से और उसके परिणाम की चर्चा में एक छोटा सा रूपक कहना चाहता हूं। इन दिनों में उपाश्रय में मैं देखता हूं भमरी को, वो ईयल को अपने टांग में फंसा करके उलझा करके लाती है और एक मिट्टी का घर होता है, मिट्टी के घर में दरवाजे होते हैं और दरवाजे के अंदर वह ईयल को डाल देती है और ईयल को मैंने देखा है कि वह अंदर रहती है, परंतु दरवाजा बंद होने के बाद, दरवाजे को बंद कर देने के बाद भंवरी उस घर के चारों तरफ गुंजार करती रहती है। पता नहीं अंदर क्या होता है कि कुछ दिनों के बाद जो घर में डाली गई ईयल थी, वो ईयल जिस समय दरवाजा खुलता है तो दरवाजे में से ईयल तो नहीं निकलती मगर भमरी निकलती। तो किसी ने कारण पूछा कि साहब क्या हो गया, इतना परिवर्तन? हां,
जिस समय हम मंदिर जी में प्रवेश करते हैं, उस समय तो हम बिल्कुल ईयल जैसे होते हैं, परंतु जितने समय तक हम लोग मंदिर में रहते हैं, पता नहीं क्या हमारी आत्मा में गुणात्मक परिवर्तन आता, और वह गुणात्मक परिवर्तन पूज्य के ध्यान से पैदा होता है, पूज्य की भक्ति से पैदा होता है। उस भक्ति में और ध्यान में कहीं पर भी प्रदर्शन का भाव नहीं है। एक दिल में उसके प्रति रुचि, उसके प्रति भक्ति, उसके स्वरूप का चिंतन, उसके जैसा बनने का अपनी आत्मा में भाव, पूजा प्रक्रिया, पूजा पद्धति का गहरा सम्मान, ये सब कुछ उसमें होता है। तो एलिका भ्रमरी ध्यानात् भ्रमरित्व मश्नुते। तुम मिट्टी के घर को मंदिर समझो, मंदिर में मां ले जाती है बच्चे को, उसके समान तुम अपने आप को समझो कि उस मिट्टी के घर में जैसे ईयल का वह प्रवेश करवाती है, वैसे ही मां भी हमको पहले बचपन से ही मंदिर जी में प्रवेश करवाती है, और धीरे धीरे मंदिर वाले के प्रति भावनाएं, मंदिर वाले का चिंतन, मंदिर वाले की साधना का स्मरण, मंदिर वाले के प्रति आकर्षण, मंदिर वाले के प्रति कृतज्ञता और वो अहोभाव हमारे दिल दिमाग में ऐसा छाया रहता है, ऐसा छाया रहता है कि धीरे धीरे हमारी आत्मा में उसके जैसा परिवर्तन हमारी आत्मा में हो जाता है, बन जाता है। हमारी आत्मा की दशा बदल जाती है, और उस दशा के बदलने में परमात्मा के मंदिर की दिशा एक बहुत अच्छा प्रयास है, बहुत अच्छी भूमिका है उस चीज की। धीरे धीरे परिवर्तन पैदा होता है, और वह परिवर्तन शुभ है, वह परिवर्तन आना ही चाहिए। आज से मंदिर जाने की विधि को प्रारंभ करना चाहता हूं। देखिएगा, जैन परंपरा में धार्मिक उसी को नहीं माना जाता जो केवल धर्म के सिद्धांतों को जानता है, धर्म के सिद्धांतों पर श्रद्धा रखता है। इतने मात्र से वह व्यक्ति पूरा धार्मिक नहीं बनता। हमारी जैन परंपरा में सूत्र है, और उस सूत्र में 3 बातों का मिश्रण हो, वही धर्म है और वही का परिणाम है। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणि, मोक्ष मार्ग। अकेले 2 चीजें नहीं, केवल श्रद्धा या केवल ज्ञान नहीं, श्रद्धा और ज्ञान के माध्यम से तुम लोग सही रास्ते पर खड़े हो सकते हो, सही रास्ते पर चल नहीं सकते हैं। फिर से कहना चाहता हूं, श्रद्धा और ज्ञान से, सम्यक श्रद्धा, सम्यक तत्वों के प्रति श्रद्धा, अरिहंत परमात्मा के द्वारा प्ररूपित
सिद्धांतों के प्रति अटल विश्वास, वह सम्यक दर्शन है, परंतु सम्यक ज्ञान भी उसके साथ में कर लो। परमात्मा के द्वारा निरूपित तत्वों को समझ भी लो, परंतु उतने से आप लोग धार्मिक नहीं बन जाएंगे। सम्यक चारित्र भी जुड़ना चाहिए। चारित्र का मतलब है जिन तत्वों पर, जिन वचनों पर, जिन आज्ञाओं पर आपको श्रद्धा है, जिन तत्वों की आपको बोधि यानी कि समझ प्राप्त हुई है, इतना ही नहीं, उसके अनुसार आचरण, उसका नाम है सम्यक चारित्र। तो हमारी जैन परंपरा में सही ढंग का धार्मिक वही व्यक्ति है, केवल धर्म के सिद्धांतों पर श्रद्धा, उसकी जानकारी कर लेना, उसकी चर्चा विचारणा कर लेना, अच्छे ढंग से समझ लेना, समझा लेना, इतने मात्र से ही धार्मिकता नहीं आती है। धर्म के प्रति श्रद्धा रखते हुए समझदारी पूर्वक उन सिद्धांतों का आचरण, यह ही धार्मिक व्यक्ति का लक्षण है। और सचमुच में इसीलिए तो एक सूत्र है, नान क्रिया ही मुख्य। ज्ञान चाहिए, ज्ञान होगा तो श्रद्धा दृढ़ होगी, और क्रिया यानी कि चारित्र, तदनुरूप आचरण, तदनुरूप व्यवहार, उसी से ही कार्य की सिद्धि होती है, उसी से ही इष्ट फल की प्राप्ति होती है। सही रास्ते पर खड़ा होना एक अलग बात है, सही रास्ते पर चलना, चाल से आपको मंजिल मिलेगी। और जैन परंपरा में हर एक क्रिया के लिए श्रद्धा और समझ बहुत जरूरी है, और उसके अनुसार आचरण भी जरूरी है। मैं मानता हूं कि मंदिर जाने के लिए जो पूर्व तैयारी है, आज की तारीख में वैसे संयोग नहीं है, परंतु जो हमारे यहां पर पूर्वाचार्यों ने विधि बतलाई है, उसको जाने सही। एक बात याद रखिए, जैसा साध्य है उसकी सिद्धि के लिए हमको वैसे ही साधन अपनाने पड़ेंगे। फिर से कहना चाहता हूं, हमारा जैसा साध्य है उसकी सिद्धि के लिए, उसकी प्राप्ति के लिए साधन भी वैसे चाहिए, ज्ञान भी वैसा चाहिए। हमारा साध्य परम विशुद्ध है, जीव मात्र के प्रति करुणा से भरा हुआ है। हमारा साध्य महामहन है। इसीलिए हमारे यहां पर पूजा पद्धति में स्नान करने का विधान है। एक बात याद रखिएगा, स्नान में भी हमको बिल्कुल शुद्ध स्वच्छ जल लेना चाहिए, कुएं का, बावड़ी का। सरोवर, नदी, समुद्र इत्यादि में स्नान करने के लिए आज्ञा नहीं है। अनर्थ दंड है वह, बेकार
बेमतलब हिंसा न करें। टूटी के नीचे या फव्वारे के नीचे बैठ करके स्नान करने के लिए आज्ञा नहीं है। अब काय के जीवों की विराधना यूं ही बेमतलब न करें। परमात्मा की पूजा करनी है तो ही स्नान करें। और स्नान की भी एक विधि है जहां पर हमको बैठ करके स्नान करना। वह स्थान त्रसादी जीवों की विराधना न हो, सम्मूर्छिम जीवों की उत्पत्ति का कारण तुम्हारा स्नान नहीं होना चाहिए। त्रसादी जीवों की विराधना भी न हो और सम्मूर्छिम जीवों की उत्पत्ति भी न होती रहे। ऐसे स्थान पर बैठ करके व्यक्ति को स्नान करना चाहिए, वो भी शुद्ध जल से, परिमित जल से, वह भी इसीलिए कि मुझको पूजा के लिए जाना है। वैसे स्नान के कई हेतु होते हैं। देह शुद्धि, याद रखिए, परमात्मा पूजा के लिए जाने वाले के लिए 7 प्रकार की शुद्धियों का विधान है। उन 7 प्रकार की शुद्धियों में से जैसे मन शुद्धि, वचन शुद्धि है, वैसे देह शुद्धि, काय शुद्धि है, वैसे वस्त्र शुद्धि है। वस्त्र भी हमको शुद्ध पहनने चाहिए। शुद्ध वस्त्रों से मतलब किसी के द्वारा पहने गए हों ऐसे वस्त्र अपने को नहीं पहनने चाहिए। दूसरी बात, पूजा के वस्त्र मलिन नहीं होने चाहिए, फटे पुराने जले हुए नहीं होने चाहिए। पूजा के कपड़े बीच में से सिले हुए नहीं होने चाहिए। उमा स्वाति जी महाराज साहब जी ने पूजा प्रकरण नाम के एक ग्रंथ की रचना की है। उसमें उन्होंने बहुत कुछ बतलाया है। स्नान किस दिशा में मुंह रख करके करें, दतुन किस दिशा में रख करके करें। दतुन हमेशा तर्जनी अंगुली से करनी चाहिए। दांतों की दृढ़ता के लिए तर्जनी अंगुली के माध्यम से ही प्रयोग करना चाहिए। यदि दतुन का भी प्रयोग करें तो हमारे यहां पर दतुन के लिए भी कहा गया है प्रासुकम मृदु दंत काष्ठेन। इस तरीके से हमारे यहां पर विधान है। हमारे यहां पर विधान है कि दतुन करनी हो तो आपको इस दिशा की ओर मुंह करके दतुन करना चाहिए। मंदिर की जाने से पहले या जीवन में या दिन में या रात्रि में अगर आपको मलमूत्र का विसर्जन भी करना है तो अमुक अमुक दिशा की ओर ही करें। दिन में अमुक दिशा, रात्रि में अमुक दिशा। छोटे से छोटे व्यवहार की सूचना दी गई है। कपड़े पूजा के लिए शुद्ध होने चाहिए, पसीने से तरबतर, गंदे मटमैले नहीं होने चाहिए। कपड़े धूपित होने चाहिए। उन कपड़ों से अपने पसीने को नहीं पोंछना चाहिए। पूजा करने के बाद उन कपड़ों को अलग से आप सुखा दीजिए, दूसरों कपड़ों के साथ में रखने नहीं चाहिए। पूजा के कपड़े, पूजा के कपड़ों के लिए 2 प्रकार के कपड़ों का विधान है। एक तो सफेद कपड़े,
सबसे ज्यादा प्रमुखता सफेद कपड़ों को है और पंचरंगी कपड़े को है। पंचरंगी कपड़े सिद्धि के लिए हैं। कपड़ों के विषय में भी हमारे पूर्वाचार्यों ने चर्चा की, मगर आप लोगों से मैं कहना चाहूंगा, सफेद कपड़े पहनिए, पवित्र कपड़े पहनिए। बार बार उन कपड़ों को धोते रहिए। कपड़ों पर, उन कपड़ों से खाने पीने इत्यादि सांसारिक व्यवहार उन कपड़ों को पहन करके बिल्कुल मत कीजिएगा। इस तरीके के कपड़े ये पूजा के कपड़े होने चाहिए। आजकल एम्ब्रॉयडरी के कपड़े ज्यादा चलते हैं। पूजा के कपड़ों में एम्ब्रॉयडरी की है। आज की तारीख में न जाने आदमी ने अपने फैशनेबल, अपनी जिंदगी को बहुत फैशनेबल बना रखा। हम पूजा के प्रकरण में भी जो एक प्रकार से फैशनेबल प्रक्रियाएं लेते आ रहे हैं, पंजाब के श्री गुरुदेव श्रीमद विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज साहेब, श्रीमद विजय समुद्र सुरीश्वर जी महाराज साहेब और विजय इंद्र दिन्न सुरीश्वर जी महाराज साहेब इन चीजों को पसंद नहीं करते थे और वे आग्रह करते थे, आग्रह रखते थे कि जिस तरीके से श्राद्ध विधि प्रकरण में, श्राद्ध दिन कृत्य आदि प्रकरणों में, पूजा प्रकरण इत्यादि प्रकरणों में जिस तरीके का एक विधान है, उस तरीके से ही हम लोगों को कपड़े पहनने चाहिए। याद रखिएगा, कपड़ों का असर मन के ऊपर भी पड़ता है। दूसरी बात, कपड़े एक वहां पर मंदिर जी में रही हुई ऊर्जा को ग्रहण भी करते हैं और वह ऊर्जा ग्रहण करके हमारे पूरे के पूरे देह में उस ऊर्जा का संप्रेषण, प्रक्षेपण भी करते हैं और हमारी ऊर्जा को बाहर भी फेंकने के लिए कार्य वस्त्र करते हैं। इसीलिए हमारे यहां पर पूजा के लिए रंग का महत्व है। पूजा के कैसे पहनना, आज की तरह हम जैसे तैसे सांसारिक व्यवहार में जिन कपड़ों को पहनते हैं या जैसे कपड़ों को पहनते हैं, वैसे कपड़े पहनने के लिए आज्ञा नहीं दी गई है। याद रखिए, वस्त्रों के साथ कुछ भावना का भी संबंध है। हमारे यहां पर द्रव्य स्नान और भाव स्नान, मंदिर में जाने के पहले द्रव्य स्नान और भाव स्नान दोनों प्रकार के स्नान करने चाहिए। भाव स्नान होता है ध्यान से, भाव स्नान होता है भावना से। याद रखिए, पूजा का महत्व इसलिए है कि पूजा, परमात्मा की पूजा हमारे दिल में शुभ शुद्ध भावनाओं को पैदा करती है और वो ही शुभ भावना, शुद्ध भावना हमारे आत्मा के ऊर्ध्वीकरण का एक बहुत अच्छा प्रयोग है। वीत राग की भक्ति हमारे दिल दिमाग में वीत रागता का आकर्षण के लिए, वीत राग की भक्ति, वीत राग को समझने के लिए और वीत राग के ध्यान में एक मेक आप अपने मन को बना डालें, उसके लिए है। हम पूजा के लिए द्रव्य स्नान और भाव स्नान करेंगे। समझिए, अब आप जब द्रव्य स्नान कर चुके, अब आप भाव स्नान, परमात्मा का ही ध्यान करेंगे। मुझे पूजा में जाना है, मुझे भक्ति करनी है। एक परमात्मा के प्रति अहोभाव एक आपके मन को एकाग्र बना देगा उसके प्रति। ऐसी स्थिति में आप लोग मंदिर जी जाने की तैयारी करें। मंदिर जी में जब जाएं, उसके पहले
5 अभिगमों का ध्यान रखें। सचित्त पदार्थों को बाहर छोड़ करके जाएं। अचित्त पदार्थों को आप मंदिर जी में ले जा सकते हैं, परंतु बहुत सारे सचित्त द्रव्यों के साथ में अचित्त द्रव्य भी हमको बाहर छोड़ देने चाहिए। मंदिर जी में ले जाने के लिए अचित्त पदार्थ वे ही ले जाएं जो कि वहां उपयोगी हो। और याद रखिए, मंदिर एक प्रकार से साधना घर है, आराधना उपासना का स्थान है। वहां पर भी आपको वे ही चीजें मिलेंगी, वहां पर आपको उन्हीं चीजों का प्रयोग करना है जो चीजें आपके आत्मा के विकास में किसी न किसी रीति से उपयोगी हों। अगरबत्ती हम लोग वही ले जाएंगे जो वहां पर की जाने वाली साधना के लिए उपयोगी हो। वहां पर पुष्पादि भी हम वही ले जाएंगे, वहां के लिए चंदन आदि, ये सब कुछ जैन साधना पद्धति को किस तरीके से एक पूर्णता दें, आपको कहना चाहता हूं। जैन पूजा पद्धति की सबसे पहले शुरुआत एक कार्य से होती है, निसिही कह करके होती है, और उसके साथ में ही हम मंदिर जी में प्रवेश चालू करते हैं निसिही बोलने के साथ। तिलक लगाते हैं सबसे पहले परमात्मा के मंदिर में जाने के भी पहले। मंदिर में जाने के पहले निसिही, जिस समय आप मंदिर जी की पहली सीढ़ी से नीचे पांव जब रखेंगे, सबसे पहला आप संकल्प करेंगे, साहब अब मैं मंदिर जी में आ रहा हूं, अब मैं आपके पास में आ रहा हूं। आपके पास में आने के लिए मैं महसूस करता हूं। और पूर्वाचार्यों ने एक विधान बतलाया है कि परमात्मा के पास में जाओ, परमात्मा का मंदिर, इसके सिवाय और कुछ नहीं रहना चाहिए। बस साहब मैं गृह संबंधी व्यापारों का त्याग करता हूं। गृह विषयक हर एक व्यापार, हर एक व्यवहार का निषेध, मनाही करनी है। अपने मन को, अपनी वाणी को और अपनी काया को मना कर देना है। अब भैया घर छूटा, इस मंदिर के नीचे की सारी दुनिया छूट गई। इस तरीके से मंदिर जी में प्रवेश की शुरुआत करनी चाहिए। यदि मंदिर जी में भी घर वालों की, घर के अंदर किए जाने वाले व्यवहारों की मन में चिंतना बनी रही, वाणी व्यवहार बना रहा, मंदिर जी में नहीं हो। मैं यह नहीं कहना चाहूंगा आप मंदिर मत जाइए या ऐसे बन करके ही मंदिर जाइए, नहीं, ऐसा नहीं मैं कहना चाहूंगा। मैं यह कहना चाहूंगा शुरुआत कीजिए, मंदिर जाइए, परंतु शुरुआत कीजिए कि हमें घर का विचार नहीं करना है। क्यों? क्योंकि घर के व्यवहार की चिंता तुमको से दूर कर देती है। फिर से कहना चाहता हूं, हमारे पूर्वाचार्यों ने यह जो एक व्यवस्था दी कि मंदिर जी में प्रवेश के पहले निसिही शब्द का प्रयोग कीजिए, हमारे पूर्वाचार्य सूचित करना चाहते हैं कि तुम मंदिर जी में
जिस काम के लिए जा रहे हो और मंदिर जिसे जो परिणाम तुम पा सकते हो, उसके लिए घर की चिंता का त्याग पहले जरूरी है, और उस त्याग के बिना उससे संबंध बहुत कठिन है, अशक्य है, असंभव। इसीलिए 5 जो अभिगम हैं, उन 5 अभिगमों में भी एक अभिगम है मणे गत्तम, मन की एकाग्रता। बस अब परमात्मा 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 का ही चिंतन रहना चाहिए, परमात्मा के सिवाय अब कुछ नहीं। मंदिर जी का चिंतन भी इसलिए कि वह मेरे परमात्मा का घर है। उस मंदिर की व्यवस्था की चिंता इसलिए कि वहां परमात्मा रहता है। बस वो परम विशुद्ध है, तो उसका मंदिर भी वैसा ही होना चाहिए। वो चिंता घर की छोड़ करके मंदिर की करेगा, परमात्मा की करेगा, अपने आत्मा के विकास के लिए करेगा। इस तरीके से मंदिर जी की शुरुआत होती है, मंदिर जी में प्रवेश किया जाता है। इसके आगे क्या क्या होता है, क्या क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, उसकी चर्चा प्रसंगानुसार अपन लोग कल करेंगे। इतना ही। श्री वल्लभ गुरु के चरणों